अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी या व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर रहे थे और जितने टॉपिक थे हम एक्सप्लेन कर चुके थे आप लोगों को। आज व्हाट इज डेमोक्रेसी क्या है देखिएगा। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रूलर्स होता है वह इलेक्टेड बाय द पीपल, वो जनता द्वारा इलेक्ट होता है, उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आप इस डिफिनीशन से आप सीख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, आप जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो डिफिनीशन है, दिस डिफिनीशन इज हेल्पफुल फॉर एज टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट इट इज नॉट एडुकेट। कहने का मतलब है कि ये जो डिफिनीशन है बहुत कंप्रेहेंसिव नहीं है, ये जो डिफिनीशन है बहुत पर्याप्त नहीं है कि डेमोक्रेसी डिफिनीशन की वजह से जो रूलर्स है इलेक्ट हो गया तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कहने का मतलब है कि ये जो डिफिनीशन है इतना हेल्प करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सा है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सा है। जैसे आप जर्मनी में जो हिटलर थे वहां पे आप जान सकते हैं कि वहां पे जब हिटलर का शासन था तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, आप जान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिएगा जो डेमोक्रेसी है ये रिमाइंड करता है, जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है यहाँ पे रूल्स जो होता है वो पीपल का रूल्स होता है। और इसके बाद देखिएगा बट इफ वी यूज द डिफिनीशन इज एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड इन ऑफ कॉल इन ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है कि ये जो डिफिनीशन है पर्याप्त नहीं है कि इस डिफिनीशन के माध्यम से ही, डिफिनीशन के वजह से ही हम समझ सकते हैं कि इट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बट लिखा हुआ, बट इफ वी यूज दिस डिफिनीशन इज एन अनथिंकिंग, हम समझ सकते हैं कि जैसे हम चाइना में चले गए तो चाइना तो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहता है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो चाइना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वहां पे देखिए वहां पे भी इलेक्शन होता है, वहां पे भी पीपल्स इलेक्ट करती है अपने रूलर्स को, लेकिन क्या पता कि जो रूलर्स इलेक्ट होके आता है वो बाद में उसके हाथ में पावर होने के बाद वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर सकता है। इसीलिए विश्वास नहीं है, या चाइना के ऊपर देख लीजिए, चाइना जनता के ऊपर अत्याचार करती है जो वहाँ का गवर्नमेंट है, इसीलिए उसे वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है। हमारी परिभाषा क्या है, हम अपनी विचार से क्या कहना चाहते हैं, जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र भारत में है। अभी ये जो युवा अवस्था में भारत में लोकतंत्र है, ये मेरा अलग से डिफिनीशन है। अभी भारत में युवा अवस्था में लोकतंत्र है, लेकिन हम वास्तविक लोकतंत्र तब जानेंगे जब किसी गरीब के घर के बगल में, किसी आम आदमी के बगल में एक विधायक का गाड़ी, एक सांसद का गाड़ी, एक मंत्री का गाड़ी चले जाए और उससे उस व्यक्ति को कोई नहीं फर्क पड़ता है, कहे अरे हटाओ कोई भी जाए, कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ए है, वास्तविकता लोकतंत्र ए है।